हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक एल्गी के बारे में, जो कि बायोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि जानते हैं, लोअर बॉटनी को बायोलॉजी का बैकबोन समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी आर सिंपल। एल्गी एक साधारण प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, पौधे की तरह जीव है। दैट आर मोस्टली एक्वेटिक, जो कि प्राय जलीय होती हैं, एंड फोटोसिंथेटिक और प्रकाश संश्लेषक होती हैं। तो इसकी अगर डिफिनेशन देखें तो एल्गी आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एल्गी एक जीवों का समूह है। दैट आर फोटोसिंथेटिक, जो कि प्रकाश संश्लेषक होती है। हैव ए न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस, एंड आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, और वे मुख्य रूप से जलीय होती है। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज प्लांट लाइक। एल्गी को प्रायः पौधे की तरह बताया गया है, बट दे लैक द ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। बट दे लैक, लेकिन उसमें कमी होती है या नहीं पाया जाता है। द ट्रू रूट, असली जड़ें, स्टेम, तने, लीव्स, पत्तियाँ, एंड स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर, और विशेषकर बहुकोशिकीय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, पौधे की प्रजनन संरचनाएं। फिर से एक बार देख लीजिए। एल्गी जीवों का समूह है जो फोटोसिंथेटिक होती है या प्रकाश संश्लेषक होती है, जिनके पास एक न्यूक्लियस, और मुख्य रूप से वे जलीय होती हैं। दे आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज प्लांट लाइक, उन्हें प्राय पौधों की तरह से बताया गया है, लेकिन उनमें असली जड़ें, तने, पत्तियां और बहुकोशिकीय प्रजनन जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। फिर आगे है द टर्म एल्गी क्वाइंड बाय लिनियस इन 1753। एल्गी शब्द लिनियस के द्वारा 1753 में बताया गया था। और देखिए लिनस क्या क्या है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये टेक्सोनॉमी के फादर भी कहे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के भी फादर हैं। फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, और सिस्टमेटिक बॉटनी के भी फादर हैं। फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और नामकरण की द्विपद्धत प्रणाली के भी फादर हैं। अब देखते हैं कि एल्गी क्या है। एल्गी आर क्लोरोफिलस, यह क्लोरोफिलस होती है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि स्वपोषी, या कह सकते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब हरे पौधों की तरह भोजन प्राप्त करना। फिर तीसरी पॉइंट है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। नॉन वेस्कुलर एंड यूकैरियोटिक, यह नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। एंड यूकैरियोटिक, और यूकैरियोट होती है। यूकैरियोट का मतलब जिसमें न्यूक्लियस विकसित हो। फिर है मोस्टली एक्वेटिक, और प्रायः एक्वेटिक होती है, मतलब कि जलीय होती हैं। तो छठवीं पॉइंट है मोस्टली सेलवाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, और प्रायः इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, और इनका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली मतलब वानस्पतिक रूप से, एसेक्सुअली, अलैंगिक एंड सेक्सुअली मेथड, और लैंगिक रूप से होता है। फिर 9वीं पॉइंट है सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, और एल्गी का सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है, एंड नॉन जैकेटेड, और इसमें नॉन जैकेटेड होती है, मतलब इसमें जैकेटेड नहीं पाए जाते हैं। एक्सेप्ट कारा, कारा को छोड़कर सेक्स आर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। जो कारा होती है एल्गा, उसका सेक्स आर्गन मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। बाकी जितनी भी एल्गी होती हैं वे उनका सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है। तो कारा की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए संरचना में बनाया गया है। ऊपर जो है नोक्यूल है और नीचे ग्लोब्यूल है।
ग्लोब्यूल का दूसरा नाम है एंथ्रीडियम, जो कि मेल सेक्स आर्गन है। और जो नोक्यूल है यह oogoनियम है, जो कि फीमेल सेक्स आर्गन है। और जो कारा है वह मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब मेल एंड फीमेल संरचना दोनों एक ही पर पाई जाती हैं। ए ग्रीन एल्गा, और यह ग्रीन एल्गा है, कॉमनली नोन एज स्टोनवर्ट, और इसे स्टोनवर्ट भी कहते हैं। स्टोनवर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से यह ढका रहता है, इसलिए इसे स्टोनवर्ट कहते हैं। और 10वीं पॉइंट है, नो एम्ब्रियो फार्मेशन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल। इनके जीवन चक्र में एम्ब्रियो का फार्मेशन नहीं होता है। और 11वीं पॉइंट है, थैलोफाइट्स। यह थैलोफाइट होती है, प्लांट बॉडी इज थैलस। इनकी प्लांट बॉडी थैलस की तरह से होती है। थैलस का मतलब प्लांट बॉडी डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, मतलब कि इसमें अलग अलग रूट, स्टेम और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई में अंतर। तो देखिए, एक तरफ एल्गी है और एक तरफ फंजाई है। तो एल्गी में हो जाएगा क्लोरोफिलस। जो एल्गी होती है वो क्लोरोफिलस होती है, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और फंजाई जो होती है ए क्लोरोफिलस। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ए का मतलब ऑब्सेंट और क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल। फिर है ऑटोट्रॉफिक। जो एल्गी होती है स्वपोषी होती है, और फंजाई जो होती है हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि परपोषी होती है। परपोषी में सेप्रोफाइट्स भी हो सकती हैं और पैरासाइट भी हो सकती हैं। सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि जो सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करती हैं, और पैरासाइट का मतलब जो किसी होस्ट पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करती हैं, उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। इसके बाद तीसरी पॉइंट है मोस्टली एक्वाटिक। एल्गी जो होती हैं प्रायः जलीय होती हैं, और फंजाई मोस्टली टेरेस्ट्रियल। यह सूखे स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए इसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। फिर एल्गी है मोस्टली सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। एल्गी की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई है मोस्टली सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फिर एल्गी है मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यह स्टार्च होता है। और फंजाई में मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, और फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। और अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। अब देखेंगे एल्गी और ब्रायोफाइट्स में अंतर। तो देखिए, एक तरफ लिखा गया है एल्गी और एक तरफ ब्रायोफाइट्स। जो एल्गी है मोस्टली एक्वाटिक। एल्गी मुख्यतः एक्वाटिक होती है, जलीय होती है। और जो ब्रायोफाइट्स हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल, प्रायः टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहा जाता है। एल्गी में देखेंगे सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। एल्गी का जो सेक्स आर्गन होता है वह यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोश की होता है, और नॉन जैकेटेड होता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके सेक्स आर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। इनके सेक्स आर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। फिर देखेंगे अगला अंतर है नो एम्ब्रियो फार्मेशन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल। एल्गी के जीवन चक्र में एम्ब्रियो का फार्मेशन नहीं होता है। फिर ब्रायोफाइट्स में है एम्ब्रियो फार्मेशन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो का फार्मेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एल्गी का कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम देखेंगे और हैबिट एंड हैबिटाट देखेंगे। धन्यवाद।